नमस्कार दोस्तों, आज मैं 70 बीपीएससी का बुक लिस्ट बताने जा रहा हूँ। जो 70 बीपीएससी बुक लिस्ट जो 30 सितंबर को होने वाला है। ये प्री का बुक लिस्ट होगा दोस्तों। प्री का 30 सितंबर को होने वाला है। और ये प्री का दोस्तों, अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि मैं पढ़ लिया हो गया, पढ़ रहा हूँ, ऐसी नहीं। आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप देख रहे जो 67 बीपीएससी से जो 67 बीपीएससी 869 हुआ, उसकी जो पैटर्न है पीटी का, वो कुछ और कह रही है। वो क्या कह रही है उस हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। पहले जो ऑनलाइनर क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता था वैसा तो अब है नहीं, तो उस हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। आपको उस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आप एक अच्छे नंबर आप ला पाइएगा। नहीं तो पीटी में छट जा रहे हैं। स्वाभाविक सा, अगर पीसीएस का तैयारी करते हैं तो कुछ मेहनत तो खोजता है दोस्तों। तो आप इधर उधर की छोड़िए, अभी टाइम है और अच्छे से लगिए। यूपी पीसीएस भी है। आप पीसीएस में क्या है, किसी भी पीसीएस का कीजिए, 1-2 पेपर इधर उधर है वहाँ, और सब सारा चीज़ तो वहीं पढ़ना है आपको। तो दोनों को लेकर चलिए। जो वो प्रॉपर पीसीएस का तैयारी करते हैं, चाहे अब यूपीएससी का भी आप तैयारी करते हैं, चाहे पीसीएस का भी, तब यूपीएससी सारा का सिलेबस लगभग अब एक ही कर दिया गया। तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए। अभी टाइम है आपके पास। 70 बीपीएससी के लिए यूपी पीसीएस का भी डेट बढ़ा दिया गया है, जो अब जून जुलाई में होने वाला है। तो आप लोग एक बार जम के पढ़िए और रिजल्ट लाइए। इससे अच्छा मौका फिर मिलने वाला नहीं है। तो मैं एक एक सब्जेक्ट करके आपको मैं आज क्या पढ़ना है, आपको क्या छोड़ना है। देखिए, यही इम्पोर्टेंट होता नहीं कि आप बहुत सारे बुकें कलेक्ट कर लेते हैं। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, यही इम्पोर्टेंट मैंने रखता है। तो आज पहला सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री। पहले ये बता दे रहा हूँ मैं आपको कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा। तो एक सेकेंड दोस्तों। तो पहला सब्जेक्ट मान लीजिए हिस्ट्री। दूसरा में आप ले लीजिए साइंस को। तीसरा करंट ले लीजिए। चौथा में आप ले लीजिए बिहार स्पेशल। पांचवा में आप ले लीजिए पॉलिटी। छठा में ले लीजिए आप इकोनॉमी। सातवां में आप मैथ एंड रीजनिंग को ले लीजिए। मैथ एंड रीजनिंग और आठवां में ले लीजिए आप हिस्ट्री, साइंस, करेंट, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी बच गया दोस्तों। ज्योग्राफी बच गया। तो हो गया 8 सब्जेक्ट। आपको कितने कितने नंबर से आते हैं वो भी मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया होनी नहीं चाहिए। उसके बाद क्या बुक पढ़ना है वो मैं बताऊँगा। तो देखिए, हिस्ट्री, साइंस, करेंट, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ एंड रीजनिंग और ज्योग्राफी। तो 8 सब्जेक्ट, मोटा मोटी इतना ही सब्जेक्ट से बिहार में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एकदम देखिए, हिस्ट्री से दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस से भी 30 क्वेश्चन लगभग। अब 1-2 क्वेश्चन का इधर उधर होता है, तो उतना तो मान लीजिए 30 क्वेश्चन है। 30 साइंस में तो 30 का 30 ही रहेगा आपको। करेंट में 30 का 30 ही रहेगा। हिस्ट्री में कभी 35 कर देता है, कभी 30 रहता है, कभी 32 रहता है, तो 30 मान लीजिए। बिहार स्पेशल से 20 क्वेश्चन मान लीजिए। तो बिहार में देखिए, बिहार का करेंट रहेगा इसमें 20 क्वेश्चन में। बिहार हिस्ट्री रहेगी, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, सारा मिला के 20 क्वेश्चन रहेगा। पॉलिटी से मान लीजिए 10 क्वेश्चन, कभी 10-12 रहता है। ज्योग्राफी से 10 भी मान लीजिए, कभी 12-14 रहता है। किसी से कम, किसी से ज़्यादा, तो 1-2 क्वेश्चन कर दिया जाता है। मैथ एंडिंग से फिक्स रहेगा 10 क्वेश्चन दोस्तों। ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन। तो देख लीजिए, ये तीनों मिला के कितना हो गया, 90 क्वेश्चन हो गया। 90 हो गया। इधर हो गया 20, 30, 40, 50, 60। तो इस टोटल को आप जोड़ दीजिएगा तो
150 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। तो देख लीजिए 150 क्वेश्चन 150 मार्क का होता है इसमें एग्ज़ाम। इसमें 91 इस बार 69 में गया था जनरल का कटअप, 86 गया था ओबीसी का, उसी 1-2 नंबर कम कर लीजिए कैटेगरी वाइज। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट पे आपको मेजर सब्जेक्ट पे फोकस करना है दोस्तों। देखिए 3 हिस्ट्री, साइंस और करेंट में आपको 90 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 91 कटअप ही जा रहा है, वो जनरल का भी जा रहा है 91 कटअप। तो आपको कहाँ फोकस करना है? अब बिहार स्पेशल, तो 4 सब्जेक्ट मिला दीजिएगा अगर आप, हिस्ट्री, साइंस, करेंट, बिहार स्पेशल, तो 110 क्वेश्चन दोस्तों हो जाता है। क्या कहना चाह रहा है बीपीएससी कि इस 4 सब्जेक्ट पर फोकस किया जाए, यहाँ से क्वेश्चन ना गलती होनी चाहिए आपको, साइंस से, करेंट से, बिहार स्पेशल और हिस्ट्री से, कि 110 क्वेश्चन हो गए। यहाँ से क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे मैथ एंड रीजनिंग है, जिसका मैथ एंड रीजनिंग है तो 10 में 10 सही कर सकते हैं। अब तो 6-6, 7-7 रीजनिंग पूछ रहा है, 2-3 मैथ पूछ रहा है, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन बना ही दीजिएगा आप। इकोनॉमी का मान लीजिए क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी हार्ड आ जाते हैं, दूसरे टाइप के पूछ दिया जाता है। ज्योग्राफी हो गया, तो आप कोशिश कीजिए कि साइंस, करेंट और बिहार स्पेशल, इसी में तो अच्छा नंबर गेन कर लीजिए ना, 70-75 नंबर ला लीजिए। 15-20 नंबर रहेगा तो बिहार इधर से लाइए, तो ऐसे कर सकते हैं आप। तो आपको ये आइडिया हो गया होगा। ये अभी नहीं, अब ये 10 वर्षों से बीपीएससी का यही सिलसिला चलता रहा है, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, आगे भी इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा, फिक्स है। अभी फिलहाल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आप हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट में, तो आप देख लीजिए आगे। आप ये लोग देख लिए होंगे, तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप लोग देखिए, तो पहला आपको हिस्ट्री में, हिस्ट्री को दोस्तों 3 पार्टों में बांट दीजिए। हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट दीजिए। तो पहला आधुनिक भारत और प्राचीन और तीसरा में पहला, दूसरा हो गया और तीसरा, 3 पार्ट में हिस्ट्री को। मध्यकालीन भारत 3 पार्ट में हो गया। देखिए आधुनिक से बिहार में ना लगभग 20 क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, ऐसे 20 क्वेश्चन। प्राचीन से 5 क्वेश्चन, ये मध्यकालीन से भी 5 क्वेश्चन, तो 20 और 10 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आधुनिक का बुक लिस्ट क्या होगा, तो ये मैं बता दे रहा हूँ। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न से? 20 क्वेश्चन। मॉडर्न का बुक लिस्ट, तो पहला, अभी टाइम है क्योंकि बदलती पैटर्न के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना, तो इसमें NCERT आपको एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ कि NCERT 3 सब्जेक्ट क्या पढ़ना है। पहला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3 सब्जेक्ट NCERT क्या पढ़ना है। साइंस पहला, साइंस, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा हिस्ट्री। किसी का पढ़िए मत, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। इसका NCERT पढ़ना एकदम ज़रूरी है, एकदम इम्पोर्टेंट है। तो NCERT पढ़ना है आपको कितने से, आप मान लीजिए 8 से पढ़िए, 9, 10, 11 और 12, बस सफिशिएंट है। इतना NCERT आपको पढ़ लेनी है। दूसरा बुक लिस्ट, ज़्यादा मैं बुक लिस्ट बताऊंगा ही नहीं आपको। स्पेक्ट्रम, मॉडर्न का ही आता है स्पेक्ट्रम आता है आधुनिक भारत, तो स्पेक्ट्रम पढ़ना है। और तीसरा बुक में आप SK पांडे। चौथा में क्या करना है आपको, घटना चक्र से क्वेश्चन लगाना है दोस्तों, एकदम लगाना है। घटना चक्र से क्वेश्चन लगाना है। इतना हो गया। और इसमें एक और काम करना है, जो बीपीएससी का 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 69 तक से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको लगाना है आपको। उससे आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है।
वो भी क्वेश्चन एक दिन मैं लेके आऊँगा आपको कि कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, वो भी मैं करके रखा हूँ कि किस किस बुक से कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको आपको आसान होता है। ये 4 सब चीज़ तो आपको कर लेना है दोस्तों। एनसीईआरटी इतना सब्जेक्ट आप बार बार कहते कि पीटी का गड़बड़ा गया, एनसीईआरटी मैं नहीं पढ़ा, तो एक बार पढ़ क्यों नहीं लेते आप बताइए। जब आप बोलते कि मैं नहीं पढ़ा तो पढ़ क्यों नहीं लेते हैं। इतना सफलता मिलती है फिर बोलते अगला साल अगला, कुछ नहीं होता है दोस्तों, अभी बहुत टाइम है। आप पढ़िए, आप जरूर एक बार मेरा बात में सुनिए। दूसरा स्पेक्ट्रम को पढ़िए आप। तीसरा एस के पांडे पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव इसमें थोड़ा मिल जाता है। और चौथा घटना चक्र। इस 4 को आपको पढ़ना है। इसमें लिए आधुनिक भारत के लिए सफिशियंट है, या यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देते तो इतना सोर्स आपके लिए सफिशियंट है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। प्राचीन में देख लीजिए, प्राचीन में आपको क्या पढ़ना है बुक लिस्ट में, तो इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। आप लुसेंट पढ़ लीजिएगा, प्राचीन में लुसेंट। अगर उससे ज़्यादा आपको कुछ मन करेगा ना तो एस के पांडे उठा के एक बार पढ़ लीजिएगा बीपीएससी के लिए, क्योंकि प्राचीन से तो मेंस में आता नहीं है, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरत है। क्यों हम ज़्यादा पढ़ेंगे। देखिए पढ़ना जरूर नहीं, तो स्मार्ट स्टडी करना होगा आपको। अब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना दोस्तों। कितना क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है, उसी हिसाब से पढ़ना है। जो अच्छे नंबर लाते हैं सब स्मार्ट तरीके आप अपनाइए, तभी जाके कुछ अच्छे हो पाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, घटना चक्र लगाना है। इसका घटना चक्र, बस ये 3 काम आपको करना है प्राचीन में। 5 क्वेश्चन के लिए लुसेंट पढ़ लेना है। इसके पांडे अगर मन होगा इसके पांडे तो पढ़िएगा, नहीं तो लुसेंट है, घटना चक्र सफिशियंट है। अगर आपके पास टाइम होगा, मन करेगा कि पढ़ लेते तो पढ़ लीजिएगा। यही काम करना है। आधुनिक में क्या करना है, लुसेंट। मध्यकालीन में सॉरी दोस्तों, लुसेंट। दूसरा एस के पांडे, और तीसरा घटना चक्र लगाना है। घटना चक्र तो लगाना ही है, और कुछ कीजिए मत कीजिए। मन होगा इसमें भी तो आपको इसके पांडे पढ़िएगा, नहीं मन होगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन लुसेंट और घटना चक्र पढ़ लीजिएगा। तो आप देख लीजिए आधुनिक भारत आपका, और प्राचीन और मध्यकालीन, ये तीनों का बुक लिस्ट हो गया। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जिसमें जिस हिसाब से क्वेश्चन है उसी हिसाब से मैं बुक सजेस्ट किया आपको। इतनी सफिशियंट है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके पांडे का आप पे डिपेंड करता है, कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप लुसेंट पढ़ लीजिएगा और घटना चक्र, जितनी का आपको काम कर जाएगा। लेकिन इसमें आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 20 नंबर यहाँ से पूछा जाता है, इसमें पढ़ लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से घुमा के पूछ दिया जाता है इसमें, इसलिए इसमें कर ही लीजिएगा। तो हिस्ट्री का बुक लिस्ट हो गई। आगे चलिए अब हिस्ट्री के बाद अब साइंस पे आ जाइए आप लोग। साइंस का बुक लिस्ट, साइंस को 3 पार्ट में बांट दीजिए। फिजिक्स, फिजिक्स पहला। दूसरा बांट दीजिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तीसरा बायोलॉजी, तीसरा बायोलॉजी। तो ये तीनों हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और, तो इसमें आ गया फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप देख लीजिए फिजिक्स में आपको कौन कौन से बुक पढ़ना है। तो फिजिक्स में आपको और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का तो सेम ही बुक होगा। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, पहला NCERT। समझ गए दोस्तों, कितने 6, 7, 8, 9 और 10 कम से कम। ये 4-5 बुक है ना, इसको आपको कंपलसरी पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, NCERT 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ना ही पढ़ना है। एग्जाम मैं देखता हूँ कि हर बार यही बोलते हैं कि इस बार साइंस से क्वेश्चन छूट गया। क्यों छूट गया भाई, क्यों छूट गया। बार बार आप पढ़ने में कितना टाइम लगेगा बताइए। 1 आध महीने में अगर चाहिएगा तो पढ़ के आप ख़त्म कर सकते हैं।
तो क्यों नहीं आप पढ़ लीजिएगा, पढ़िए एक बार इसको आप। अब वो नहीं रहा कि अब एक नंबरी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको वनडे एग्जाम की तरह आप मार के आ जाइएगा। बदलती पैटर्न के हिसाब से आपको एक बार पढ़िए और उसका नोट्स बना लीजिए। मैं खुद बैच लाऊंगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, सारे सब्जेक्ट का मैं पढ़ाऊंगा, तो आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, परीक्षा वाणी दूसरा एनसीईआरटी एकदम करना है कंपलसरी। उसके बाद परीक्षा वाणी की बुक आती है साइंस की, तो आपको ये पढ़ना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री एक में आती है, ये फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री एक ही बुक आती है, इसका एक बुक आएगी। अब बायोलॉजी का एक अलग बुक आता है, बायोलॉजी का एक अलग बुक आता है, तो इसका एक एक दो बुक हो जाएगा ये आपको मिला के। इसको आपको कर लेना है। तीसरा में आप क्या आइएगा, इतना करने के बाद घटना चक्र। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस 3 चीज़ आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। परीक्षा वाणी का बुक पढ़ लीजिएगा आप, और उसके बाद ये दोनों पढ़ने के बाद आप घटना चक्र लगाइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नहीं कतई नहीं रुकेगा। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री जो परीक्षा वाणी के एक ही में दोनों बुक आती है दोस्तों। अब बायोलॉजी का एक अलग आएगा। ये बस 3 आपको 1 2 3 पढ़ लीजिएगा। एक बार मेरा बात भी मान के आप देखिए, ज़रूर आपको ऐसा होगा कि आपको 24-25 क्वेश्चन आप ज़रूर सही कीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाती है क्वेश्चन। उससे कुछ इधर उधर क्वेश्चन होता है तो परीक्षा वाणी आपको कराएगा। घटना चक्र मार लीजिएगा तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा। और उसके बाद आपको बीपीएससी में जो साइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, साइंस का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का, तो उसको आप लगा डालिएगा। जो साइंस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है उसको आप लगा डालिए। तो इतना बस 3 को करना, एनसीईआरटी, परीक्षा वाणी और घटना चक्र, तो हो गया। अब बीपीएससी ईयर का प्रीवियस ईयर का साइंस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का था आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब मारना है। तो ये मैं बता दिया था, साइंस का हो गया। बस इतना करना है आपको, एक बार कर ही लीजिए एनसीईआरटी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। साइंस के बाद आपको मैं करंट पे आ जा रहा हूँ, तीसरा नंबर करंट को दे दे रहा हूँ। करंट पे आ जाइए। करंट इसे भी 30 क्वेश्चन तो पहले ही बता दिया मैं। करंट में पहला आ जाइए आप। पहला क्या काम है, पीडी। अगर पीसीएस केवल का तैयारी करते हैं तो पीडी प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लेना है आपको। क्या करना है, पीडी मतलब प्रतियोगिता दर्पण। दूसरा में आपको क्या करना है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, संस्करण। और एक जनसत्ता भी पढ़ लीजिएगा सैटरडे को। क्या, जनसत्ता। हो गया। तीसरा में आप देख लीजिए क्या करना है, आकाशवाणी एक रेडियो आती है दोस्तों। क्या आती है, आकाशवाणी। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे मिल जाएगा, रेडियो, आकाशवाणी रेडियो। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, इजीली मिल जाएगा आपको, आकाशवाणी रेडियो। चौथा में क्या करना है आपको, संसद टीवी। लोकसभा राज्यसभा को मर्ज करके संसद टीवी कर दिया गया है। तो आपको क्या क्या कर लेना है, आपको करंट में पीडी, प्रतियोगिता दर्पण, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय नियमित पढ़ना है। पीडी हर मंथली लेना है, मंथ वाइज मतलब हर महीने का लेना है। ये नहीं कि एक ही बार साल में मैगजीन आती है एग्जाम के समय पढ़ लीजिए, इसलिए आप लोग का क्वेश्चन नहीं बन पाता है। 15 क्वेश्चन बनेगा, 15 गैप रहेगा। अगर आप हर महीने पढ़ते हैं, अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो आपको ऐसे ही सुना रहता है। 5-7 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना दीजिएगा। इसलिए आपको दैनिक जागरण, चाहे अगर इंग्लिश मीडियम से तो हिंदू ले लीजिएगा, द हिंदू आता है, इसको ले लीजिएगा। तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण हिंदी मीडियम में है तो इसको जनसत्ता लेने नहीं भी लेते तो आजकल आपको टैब है,
या मोबाइल है उस पर भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। लेकिन आप पढ़िएगा, ये पीटी और मेंस दोनों में काम करेगा, ऐसी बात नहीं ना है। बहुत सी ऐसी खबरें आती है जो आजकल पेपर से डायरेक्ट उठा के पूछ दिया जाता है। आकाशवाणी रेडियो सुनिएगा, जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। संसद टीवी इससे भी मिल जाएगा। तो इतना चीज़ आप करेंट इतना सफिशियंट है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और लास्ट में क्या करना है ये भी बता दे रहा हूँ। ये अगर एग्ज़ाम का मान लीजिए 1 महीना 2 महीना है, तो कोई भी एक मंथली मैगजीन ले लेना है आपको और उसको पढ़ डालना है। ठीक, इतना कर लीजिएगा। कोई भी एक मंथली मैगजीन लेके पढ़ लीजिए, जैसी एडिटोरिया निकालती है बिहार के लिए, और बहुत सारा घटना चक्र का आता है, किसी एक कर लीजिएगा। पर कुछ जो भी आता है उसको एक लेके आप पढ़ लीजिएगा। इतना से अगर आप प्रतियोगिता दर पर हर महीना पढ़ते हैं ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि सबको पढ़े आप। पर भी एक लेके पढ़ना ज़रूरी है कि एक एग्ज़ाम का समय पढ़ दीजिए, इतना करंट के लिए सफिशिएंट है। तो हो गया, करंट हो गया दोस्तों। अब आ जाइए चौथा में दोस्तों बिहार स्पेशल। चौथा में आप आ जाइए बिहार स्पेशल। क्या हो गया? बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में आपका आ जाएगा बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार की इकोनॉमी, करेंट, बिहार की करेंट आएगी ना। इतनी सब्जेक्ट आपको बिहार से पढ़ना पड़ेगा। बिहार की कुछ जीके भी आएगी। तो देखिए, तो इसके लिए मैं अब पहला बुक लिस्ट बता रहा हूँ। बिहार में इतना से आपको 20 क्वेश्चन आएगा, आपको इतना करना पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट। एक चीज़ और करना पड़ेगा दोस्तों बिहार में, बजट प्लस इकोनॉमी सर्वे, बजट प्लस इकोनॉमी सर्वे। इतना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आपको इतना से आपको 20 से 22 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बजट प्लस इकोनॉमी सर्वे करना है आपको। तो पहला आपको इसमें बुक लिस्ट क्या पढ़ना है? विवास पनोरमा का दोस्तों, विवास पनोरमा का एक बुक आती है दोस्तों, ये मोटी वाली है, ये भी लिख देता हूँ, ये मोटी वाली है एक आती है, और दूसरा में विवासी पनोरमा का एक पतली वाली आती है। पनोरमा का पतली वाली आती है। तो आपको दोनों लेना है, मोटी और पतली। इसमें थ्योरी वाइज दिया रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया रहेगा, मतलब वन लाइनर टाइप का दिया रहेगा इसमें। इससे क्या हुआ, एग्जाम के समय आपको रिवीजन में ये बहुत काम करता है। वन लाइनर इसमें थ्योरी दिया रहेगा। ये आपको दोनों ले लेना है। आप किसी बुक स्टॉल पे जाइएगा ना, तो आपको ये दोनों दे देगा। आप बोलिएगा ना विवास पनोरमा का मोटी वाली एक दे दीजिए, एक विवास पनोरमा का पतली वाली दे दीजिए। इससे हो जाएगा कि मोटी वाली से आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब दिया रहेगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। पतली वाली से एकदम आपको 10 पेज में ना पूरे का पूरे चीज़ एकदम वन लाइनर दे दिया जाएगा। रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको ऐसा लगे ना कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे 1857 की क्रांति, अति नील विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, वीर कुंवर सिंह की भूमिका 1857 की क्रांति में, तो मेंस का भी कुछ इसमें टॉपिक इंक्लूड रहता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो केबीसी नैनो एक ले लीजिएगा, कुछ चैप्टर यहाँ से पढ़ लीजिएगा। केबीसी नैनो का, केबीसी सॉरी दोस्तों, इसमें केबीसी नैनो का बुक आता है बिहार समग्र करके, ये आता है बिहार समग्र करके, इसको ले लीजिएगा। कुछ चैप्टर यहाँ से बस 3 क्वेश्चन पर। इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव आता है बिहार एक परिचय करके,
ये अगर ऑब्जेक्टिव मारना होगा तो उसको मार लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, उससे मार लीजिएगा। बिहार एक परिचय, बिहार एक परिचय, ये तो अप टू डेट नहीं करता है, तो पर भी मारना होगा तो आप मार लीजिएगा। यदि 3 बुक एकदम इम्पोर्टेंट है। टेस्ट सीरीज किसी का भी लेके बिहार का मार दीजिएगा, बस उतना सफिशियंट है। लेकिन ये 3 बुक आप पढ़िएगा, इसको स्किप कर दीजिए, कर सकते हैं इसको। विवास पनोरमा मोटी वाली, विवास पनोरमा पतली वाली, KBC 9 बिहार समग्र। तो इससे क्या हो जाएगा आपको, बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है, बजट और इकोनॉमी सर्वे पढ़ लेना है बिहार का, समझ गए। तो ये कवर हो गया। अब बिहार करंट के लिए कोई भी यूरिटेरिया वगैरह का बुक आती है तो उसको आपको पढ़ लेना है करंट के लिए, ठीक, पतली सा। अब बजट के लिए अभी जैसे 2024 का बजट इकोनॉमी सर्वे आ गया, तो आपको तैयार कर लेना है। तो आप समझ गए, इससे 3 बुक से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कवर हो जाएगा। इकोनॉमी के साथ आपको बजट और इकोनॉमी सर्वे कर लेना है बिहार का, और करंट किसी एक बुक से, जब एग्जाम आएगा तब करंट करना है, 1 महीना पहले किसी बुक से। तो बिहार खत्म हो गया। 5वां में आ जाइए आप। इसके अलावा आप ज्योग्राफी आ जाइए। ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, तो NCERT 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसमें कुछ आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। NCERT के बिना काम नहीं चलेगा, पहला। दूसरा, आपको ज्योग्राफी में भूगोल एक समग्र करके आता है, भूगोल एक समग्र करके आता है, समग्र अध्ययन, भूगोल एक समग्र अध्ययन। ये महेश कुमार बनवाल का आता है दोस्तों, महेश कुमार बनवाल। इस दोनों को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद तीसरा में घटना चक्र। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है ज्योग्राफी में। क्या करना है, NCERT ये आपको आप भी पढ़िए या 2-4 बार PT फेल करने के बाद पढ़िए, सच्चाई यही है कि पढ़ना ही पड़ेगा आपको, इसके बिना कोई कल्याण नहीं है। चाहे UPSC दे रहे हैं, PCS दे रहे हैं, क्योंकि आप 7 BPSC का लेवल देख रहे हैं, आप उस लेवल का नहीं रहा कि आप लूसेंट पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा। अब भूगोल एक समग्र अध्ययन आता है, भूगोल एक समग्र अध्ययन महेश कुमार बनवाल का आता है। मैं माजिद हुसैन भी आपको बता सकता हूँ, मेरे पास है, लेकिन अब उस PT में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेंस के लिए कुछ टॉपिक उसमें से आप पढ़ सकते हैं, PT के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घटना चक्र 3 चीज़ कीजिए, कम काफ़ी है आपको ज्योग्राफी के लिए। छठा में पॉलिटी आ जाइए। पॉलिटी का बुक देख लीजिए। 11th का NCERT इसका पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं तो आप 1-2 और पढ़ सकते हैं, जैसे 9th, 10th और 11th का क्या पढ़ लीजिएगा, NCERT पढ़ लीजिएगा। क्या 1-2 बुक पढ़ने में क्या है, थोड़ा बेस बन जाएगा आपका। उसके बाद जानते हैं कि M लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा, M लक्ष्मीकांत। M लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा। तीसरा में इसमें क्या करना है, घटना चक्र मारना है। घटना चक्र में सब मैं बता रहा हूँ, 9th, 10th, 11th, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है पीछे। आपको मन करेगा तो आप 6 से भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन 2-3 बुक पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी है इसमें। M लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा, ये PT में दोनों में काम कर जाएगा। और घटना चक्र एकदम इम्पोर्टेंट है, 3 चीज़ आप कर लीजिएगा पॉलिटी में। इसे ज़्यादा करने की आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, 3 चीज़ सफिशियंट है। और इकोनॉमी में अब मैं बता दे रहा हूँ, 7वां आ गया इकोनॉमी। इकोनॉमी में तो आप सिर्फ 11th का NCERT
क्या कर लेना आपको, 11th का एनसीईआरटी मिलेगा आपको पहला। दूसरा रमेश सिंह का बुक आता है, ऊपर लीजिएगा, रमेश सिंह का बुक आता है, ऊपर लीजिएगा। और तीसरा में बजट एंड इकोनॉमी सर्वे। इकोनॉमी सर्वे, बजट एंड इकोनॉमी सर्वे। तो आपको 3 चीज़ करना। 11th का एनसीईआरटी देख लीजिएगा, उसमें बेसिक चीज़ मिल जाएगा। रमेश सिंह पढ़ लीजिएगा और बजट एंड इकोनॉमी पीटी के लिए इतना सफिशियंट है, और आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। रमेश सिंह भी कुछ चैप्टर मन होगा तो पीटी के लिए पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको बजट ये कर लीजिएगा, तो रमेश सिंह ऐसे पढ़ लीजिएगा, तो इतना आपके लिए सफिशियंट है। और 7वां और 8वां लास्ट, मैथ एंड रीजनिंग। मैथ एंड आपको रीजनिंग पढ़ना होगा। मैथ एंड 8वां मैथ एंड रीजनिंग। आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए अब 1-2 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि रीजनिंग से आपको 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 सिर्फ मैथ से क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। आप कोई भी मैथ का एक बुक लेकर प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जैसे आपको अनुपात हो गया, तो 5-6 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा मैथ का, और रीजनिंग का कुछ चैप्टर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बस उसमें आपको मान लीजिए 6-7 भी क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो क्या सही है। 6-7 क्वेश्चन भी आप बनाते हैं तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, सही है। तो मोटा मोटी आपका यही सिलेबस है बीपीएससी पीटी के लिए फ़िलहाल। और इसी को बढ़िया से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए ना। आप लोग 1 साल अच्छे से पढ़ दीजिएगा तो पीटी क्यों नहीं निकलेगा, आप ही बताइए, निकलेगा। अब आप लोग कहते हैं कि मोटिवेशन की ज़रूरत है, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके माता पिता खाली पैर चलते हैं, जो लोग तैयारी करने आते हैं, कोई तो वो सब अमीर रहते नहीं है, सब क्या, कोई नहीं रहते अमीर। जो अमीर है उसकी तैयारी करने की क्या ज़रूरत है। तो आप लोग उसके दर्द दुख को देखिए और तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, निकलेगा एग्ज़ाम, क्यों नहीं निकलेगा। अरे मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं है। तो एक बार आप लोग लगिए 70 बीपीएससी में, और यूपी पीसीएस प्री भी है, तो दोनों को पढ़िए। मेंस का भी मैं बुक लिस्ट लाऊंगा, और इसके स्टडी आईएएस के चैनल पे मैं आपको एनसीईआरटी का बैच फ़िलहाल जो साइंस का है, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री 3 तो मैं करा ही दूंगा। क्या साइंस आप लोग जुड़िएगा, दूसरा में हिस्ट्री आप लोग को साथ रहा, तो तीसरा ज्योग्राफी। 3 को मैं एनसीईआरटी करवा दूंगा। उसके बाद आप लोग जो बुक मैं बताया हूँ उतना कर लीजिए, पीटी नहीं रुकने वाला है, पीटी निकलेगा। उसके बाद मेंस के लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो को, कम से कम शेयर तो कीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कम से कम कीजिए वीडियो को, इतना भी नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा दोस्तों, आप लोग ही बताइए। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियो को।